क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश को इंडिया क्यों कहा जाता है, जबकि हम खुद इसे भारत कहते हैं? यह नाम बस एक अनुवाद नहीं है। इसके पीछे छुपी है हजारों साल पुरानी भाषाई, सांस्कृतिक और राजनैतिक यात्रा। एक ऐसी कहानी जो सिंधु घाटी की सभ्यता से शुरू होती है और यूनानी साम्राज्य तक पहुंचती है। चलिए जाने कि कैसे भारत बन गया इंडिया। दोस्तों, स्वागत है आपका हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया में। भारत का सबसे पुराना नाम है भरत। यह नाम महाभारत काल के सम्राट भरत से जुड़ा है। कहा जाता है कि उन्हीं के नाम पर इस भूभाग को भारतवर्ष कहा गया। संस्कृत ग्रंथों में यह नाम बार बार आता है। उत्तरीय समुद्रीय, लेकिन पश्चिमी दुनिया में इस देश को हमेशा इंडिया कहा। ऐसा क्यों? इस रहस्य की शुरुआत होती है सिंधु नदी से। प्राचीन काल में इस विशाल नदी को संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। यह नदी आर्यों की प्रारंभिक सभ्यता का केंद्र थी। यही बसती थी सिंधु घाटी की सभ्यता। भारत की पहचान इस नदी से जुड़ी थी। जब फारसी आक्रांताओं ने इस क्षेत्र में कदम रखा तो उन्होंने स को ह में बदल दिया और इस तरह सिंधु बन गया हिंदू, और सिंधु नदी के उस पार की भूमि को उन्होंने कहा हिंदुस्तान। यह था पहला कदम इंडिया बनने की ओर। फारसी और अरबी दस्तावेजों में भारत का जिक्र अल हिंद और हिंदुस्तान के नाम से होता है। यह नाम धीरे धीरे उपमहाद्वीप की पहचान बन गया, लेकिन अब भी इंडिया शब्द का जन्म नहीं हुआ था। वो कहानी अभी बाकी है। अब आते हैं सिकंदर के युग में। जब 326 ईसा पूर्व में ग्रीक सम्राट सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, उसके साथ आए ग्रीक इतिहासकारक और सैनिकों ने हिंदू को अपने उच्चारण में बदल दिया और कहा इंडोस। यह पहली पश्चिमी संस्करण था उस भूमि का जिसे हम भारत कहते हैं। ग्रीक भाषा में यस की जगह अक्सर डी या टी लग जाता था, इसलिए सिंधु बन गया इंडोस। और फिर इंडिया यह नाम यूनानी साहित्य और भूगोल में गूंजने लगा, एक रहस्यमय समृद्ध भूमि के रूप में। यही इंडिया का नाम लैटिन और फिर अंग्रेजी में आया। रोमन साम्राज्य के व्यापारी और विद्वान जब इस भूमि से परिचित हुए तो उन्होंने इस नाम को आगे बढ़ाया। इंडिया अब एक वैश्विक शब्द बन चुका था। यूरोपीय यात्रियों जैसे मार्को पोलो और इन्होंने भी अपनी यात्रा में वर्णन भारत को इंडिया कहा है। इस नाम के पीछे एक आकर्षण था, सोने की चिड़िया, अद्भुत संस्कृति और रहस्य से भरी धरती। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तो वो पहले से ही इसे इंडिया नाम से जानती थी। उनके दस्तावेज, नक्शे और कानून सब इसी नाम से बने। ब्रिटिश राज के दौरान इंडिया नाम इतना फैल गया कि यह अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन गया। इंडिया नाम, लेकिन भारत में रहने वाले लोग खुद भारतवासी या हिंदुस्तानी कहते रहे। इंडिया नाम बाहर की दुनिया के लिए था, भीतर की आत्मा तो भारत ही रही। 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ तो संविधान सभा में इस बात पर गहन चर्चा हुई, भारत का नाम क्यों है। बहस के बाद तय हो गया कि इंडिया दैट इज भारत, यानी दोनों नाम आधिकारिक होंगे। यह आंतरिक आत्मा, एक वैश्विक पहचान। संविधान की धारा 1 में साफ लिखा गया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यह वाक्य सिर्फ एक परिभाषा नहीं, एक ऐतिहासिक पुल है जो अतीत से वर्तमान तक हमें जोड़ता है। आज भारत के 3 नाम हैं, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। तीनों के अलग अलग इतिहास निकलते हैं, लेकिन एक ही जमीन पर सब टिके हैं। भारत सांस्कृतिक और आत्मिक की पहचान, हिंदुस्तान
फारसी प्रभाव की छाया, इंडिया दुनिया की नजर में चमकता एक आधुनिक राष्ट्र। आज भी कई आंदोलन होते हैं जो इंडिया नाम हटाकर सिर्फ भारत रखने की मांग करते हैं। यह बहस सिर्फ नाम की नहीं, पहचान की है, क्योंकि नाम के पीछे छुपी होती है एक सभ्यता की आत्मा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई देशों के पास भी दो नाम होते हैं? जैसे जापान को जापानी में न्यूऑन कहते हैं, जर्मनी को जर्मन में ड्यूस्टलैंड। तो भारत के दो नाम होना असामान्य बात नहीं। इंडिया नाम में हमारी भूतपूर्व यात्रा की झलक है और भारत में हमारी मिट्टी, संस्कृति और आत्मा की गंध दोनों मिलकर हमें संपूर्ण बनाते हैं। अब आप भी किसी दस्तावेज या पासपोर्ट में इंडिया देखें तो समझिए ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि हजारों साल की भाषाई यात्रा है, जिसमें सिंधु नदी की लहरें भी है और यूनानी सैनिकों की गूंज भी है। तो अगली बार जब भी कोई पूछे भारत को इंडिया नाम क्यों कहा जाता है, तो आप गर्व से ये कहानी उनको सुना सकते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया में भी एक नाम छुपा है, जो है इतिहास की पहचान और संस्कृति का मिलन। सो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसे ही इतिहास से जुड़े रहस्य।